आगे देखते हैं हम इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब किस किस माध्यम से आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कुछ ऑप्शन हमारे पास में है, जैसे डायल अप कनेक्शन है, टेलीफोन लाइन चाहिए हमको, और आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से एक नंबर दे दिया जाता है, उसको हमको डायल करना होता है। जैसे डायल करेंगे वहाँ से रिसीव किया जाएगा कॉल और इंटरनेट की सेवा प्रदान, इसको बोलते हैं डायल अप। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसमें वॉइस है, आइडियो है, वीडियो है, जितनी भी चीज़ें हमारी डाटा है वो सबको भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है, इसे बोलते हैं आईएसडीएन। डीएसएल हमने ऑलरेडी अभी देखे, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, जिसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक पर्टिकुलर डिवाइस में क्या चल सकता है, इंटरनेट चल सकता है। केबल टीवी कनेक्शन में जिस प्रकार डिश टीवी चलती है, सेटअप बॉक्स चलता है, उसी प्रकार आप जो है इंटरनेट कनेक्शन अपने घर में ला सकते हो। किसके माध्यम से, कोएक्सियल केबल के माध्यम से। सैटेलाइट पहाड़ी क्षेत्रों में यूज़ होता है, सैटेलाइट यानी उपग्रह के माध्यम से, आईएसपी से उपग्रह में जाता है और उपग्रह से हमारे घर तक पहुंचता है, जहां पे जो लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं होता। और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के अंतर्गत आप देख सकते हैं घर में एक राउटर लगा है, राउटर से अन्य सभी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसे बोलते हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। जैसे डायल अप की अगर बात करें, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आईएसडीएन यहाँ पे देखिए डिजिटल मतलब एक प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं वॉइस डेटा और वॉइस दोनों को डिजिटल लाइन के माध्यम से भेजा प्राप्त किया जा सकता है। डीएसएल मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो यहाँ पे भी मॉडेम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। साथ ही केबल टीवी कनेक्शन के माध्यम से देखिए, ये देखिए केबल टीवी आई है, मतलब केबल आई है घर पे और उसी के माध्यम से जो है देखिए आप टीवी भी चला सकते हैं, और स्प्लिटर के माध्यम से आप कंप्यूटर या लैपटॉप या अन्य कोई डिवाइस जो है इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट आप देख सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट, यहाँ पे देखिए सैटेलाइट यहाँ पे 45,000 किलोमीटर ऊपर, मील्स ऊपर, और यहाँ सैटेलाइट रिसीवर है, और यहाँ राउटर के माध्यम से घर में जितने भी हमारे पास में डिवाइसेस है उनमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही वायरलेस की अगर बात करें तो वायरलेस में देखिए इंटरनेट कनेक्शन आया है, यहाँ राउटर लगा हुआ है, राउटर के माध्यम से घर में जितनी भी डिवाइसेस है उसमें हम जो है इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। वी सेट होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, ये भी एक प्रकार से सैटेलाइट इंटरनेट के जैसे ही काम करता है। जैसे यहाँ से इंटरनेट देखिए सैटेलाइट के माध्यम से डेस्टिनेशन तक पहुँचा, वी सेट डिश होती है, और सैटेलाइट मॉडेम होता है, राउटर, राउटर के बाद अन्य डिवाइसेस में इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यूआरएल की। तो यूआरएल जो होता है एक प्रकार से जो कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे बोलते हैं यूआरएल। जैसे मान लो अगर मैं इंटरनेट में कुछ चीज़ सर्च करूं, चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता हूँ mcu.ac.in, तो यहाँ पे जो ये कंप्लीट जो एड्रेस है इसे हम बोलते हैं यूआरएल। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL जो सर्टिफिकेट होता है, SSL जो लेयर होती है सिक्योरिटी के लिए ली जाती है वो इसमें है, और कॉलर लगाया जाता है, डबल स्लैश, और फिर www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, बड़े स्तर का डाटाबेस जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद ये होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब किसी पर्टिकुलर संस्था, कंपनी अपने नाम को यूनिकली पहचान कराना चाहती है, तो ये हो गया। उसका टाइप एकेडमिक टाइप का, और कौन सी कंट्री है इन। अब एकेडमिक टाइप है, .com है, .org है, .edu है, .mil है, .net है, ये सब क्या है डोमेन नेम के फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि पहली प्रायोरिटी में आते हैं डोमेन नेम के प्रकार में, और ये सेकेंडरी डोमेन कहलाते हैं। .in है, .pk है, ठीक है, .us है, मतलब जिस भी कंट्री में हम रन कर रहे हैं उसका एक एक्सटेंशन होता है ये .in इंडिया, और ये उसका प्रकार और ये उसका नाम। www आप समझ गए सभी जगह यूज़ होता है, और HTTPS भी सब जगह यूज़ होता है। चलिए यहाँ पे यूआरएल मतलब समझ गए आप, यूआरएल मतलब होता है ये प्रोटोकॉल होता है, ये बड़े स्तर का डाटाबेस होता है, डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम का ये कंपनी का प्रकार होता है। ठीक है, जैसे ORG है, जो भी है। चलिए ये तो आप समझ गए, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे डोमेन नेम का सब डोमेन भी बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ देखिए HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी, यानी कि यहाँ पे लेयर नहीं है। लेयर कौन सी, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगी, आपकी वेबसाइट हैक होने का खतरा है, परंतु इस लेयर में सिक्योरिटी देखने को मिलती है। सेमीकोलन है, आप देख सकते हैं, डोमेन नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट नंबर भी होता है, पोर्ट नंबर 80 यहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से। उसके अलावा इधर पाथ होता है, स्लैश लगा लगा के यहाँ पे पाथ देखने को मिलता है। HTTP और HTTPS की अगर बात करें, देखिए पोर्ट नंबर 80 यूज़ होता है कहाँ पे, HTTP में, और 443 यूज़ होता है HTTPS, यानी कि जहाँ पे लेयर SSL होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। चलिए अब बात करते हैं, एक तो हमने देखे वेबसाइट,
ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मतलब वेब पेजेस का कलेक्शन, वेब पेजेस का कलेक्शन। तो वेब पेज किससे मिलकर बने होते हैं? HTML से मिलकर बने होते हैं। अब पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है उसको हमने वेब पेज बना दिया, और वेब पेज एक साथ मतलब कोई संस्था की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग कैटेगरी में, तो उसे हम बोलेंगे वेबसाइट। उसी प्रकार वेब पोर्टल भी वेबसाइट की तर्ज में ही बनाए जाते हैं, बस वेबसाइट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन होती है और वेब पोर्टल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में MP ऑनलाइन की अगर बात करें तो MP ऑनलाइन में आपको विभिन्न मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखने को मिलेगी। उसी के अंदर बिल भुगतान कर सकते हो, ठीक है, रिजर्वेशन कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब किस में कर सकते हैं? इसी जगह। इसको हम बोलते हैं वेब पोर्टल। आप उदाहरण समझिए, जैसे मान लो कोई शॉप आप जाते हो, शॉप का मतलब आप समझते हैं कोई पर्टिकुलर शॉप जहाँ पे आप कुछ खरीदी करना है। तो शॉप आप जाओगे, जैसे आप कपड़े की शॉप गए तो आप क्लॉथ बस खरीद सकते हैं, ठीक है। परंतु यदि आप शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप कपड़ों के साथ साथ दुनिया भर की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो शॉपिंग मॉल एक प्रकार का क्या हो गया? वेब पोर्टल। और शॉप आपकी क्या हो गई? पर्टिकुलर एक कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेब पोर्टल में बहुत सारी वेबसाइट का कलेक्शन देखने को मिलता है, और वेबसाइट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। चलिए, पोर्टल अलग अलग हो सकते हैं। वेंडर पोर्टल, स्टूडेंट एंड फैकल्टी पोर्टल, पेशेंट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये अलग अलग आपके पोर्टल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह प्रोवाइड की जाती है, आपको भटकना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे सुपरमार्केट बन गया आज की डेट में, आपने सुपरमार्केट भी देखा होगा। सुपरमार्केट बने कि नहीं? बिल्कुल बन गए हैं। सुपरमार्केट किसको अपग्रेड करके बनाया गया है? किराना यानी जनरल स्टोर, या जो किराना स्टोर है, किराना स्टोर को अपग्रेड करके क्या बना दी गया है? सुपरमार्केट, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ईमेल की। इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जब हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक मैसेज भेजते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। और उसका एक अपना एड्रेस होता है, और एड्रेस कैसे मिलकर बनता है? यूज़र नेम और डोमेन नेम के बाद, ठीक है। यूज़र नेम क्या होता है? यूज़र नेम मान लो कुछ भी हो सकता है, SSW हो सकता है, SSW@gmail.com हो सकता है, ठीक है। SSW@सरकार स्टडी वेब्स.com हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये हो गया यूज़र नेम, मतलब यूनिक होता है, @ का निशान हो गया, डोमेन नेम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें, देखिए SSW एजुकेशन, @ का निशान लगा हुआ है, सरकार स्टडी वेब्स सरकार स्टडी वेब्स.com, ये हो गया आपका डोमेन का नाम। क्या हो गया? डोमेन। बीच में @ का निशान जो है सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो आपको ईमेल एड्रेस समझ में आया? ईमेल एड्रेस मतलब हम अगर किसी को ऑफलाइन में पत्र भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस होना जरूरी है, ताकि रिटर्न एड्रेस या फिर हमको मतलब जो प्राप्त कर रहा है उसको पता चल पाए कि किसने भेजा है। उसी प्रकार इंटरनेट में अगर हम किसी को मेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो हमारा एड्रेस होना जरूरी है, उसे ही बोलते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस बनाने का जो कार्य है वो 1960 से शुरू हुआ था। देखिए 10 सालों में बहुत विकास हो गया। 1971 में ARPANET बना था, और रे टॉमिल्सन को यहाँ पे ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ईमेल हेडर होता है। तो ईमेल हेडर के अंतर्गत आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती है। टू यानी कि जिसको हमको ईमेल भेजना है। BCC मतलब मतलब एक प्रकार से कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब जो हमने पहले यूज़र को भेजा है उसके बाद दूसरी कॉपी भेजना चाहते हैं, इसकी कार्बन कॉपी, तो हम CC में लिख सकते हैं। और यदि BCC मतलब इन दोनों को पता ना चले, एक थर्ड पर्सन को हम भेजना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके अलावा सब्जेक्ट, तो हेडर में ये सारी चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद हेलो सर है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दुनिया भर की चीज़ें जो होती है वो ग्रीटिंग कहलाती है। नीचे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट मतलब हेलो सर प्लीज़, मतलब हेलो सर तो हमने ग्रीटिंग लिख दी, प्लीज़ सी अटैचमेंट, या जो भी हम लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट है। उसके अलावा किसके द्वारा ईमेल भेजा गया है उसकी अपनी पहचान होना चाहिए। ईमेल एड्रेस से कोई पहचान नहीं होती, तो हम नीचे कुछ हमारी जानकारी देते हैं, उसे बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोला जाता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि आप सिग्नेचर कर दो, ठीक है। सिग्नेचर का मतलब ये है कि यहाँ पे पहचान होना चाहिए। दूसरा, आप अटैच करके भेज सकते हो कोई चीज़। अटैच मतलब होता है फोटो है, वीडियो है, जो भी चीज़ आप अटैच करते हैं 25 MB के से अंडर में, तो उसे बोलते हैं अटैचमेंट। और बाकी आप सेंड कर सकते हो, नहीं भेजना है तो आप डिलीट कर दो, ठीक है। साथ ही कुछ लिंक वगैरह, इमोजी है, गूगल ड्राइव की लिंक है, फोटो है, शेड्यूल है, सिक्योरिटी, ये सब आप जो है यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गए आपके ईमेल के कंपोनेंट्स, ठीक है। ईमेल प्रदान करने वाली कुछ फ्री वेबसाइट है, जैसे जीमेल सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटलुक आप देख सकते हैं, याहू है,
प्रोटॉन मेल है, AOI मेल है, जोहो है, ठीक है, JMX है। इसके अलावा देख सकते हैं क्लाउड सर्विस इंडेक्स है, mail.com है। ये सब क्या है, फ्री मेल प्रोवाइड करने वाली एक प्रकार की वेबसाइट है। ठीक, अब बात करते हैं चैटिंग की। चैटिंग का मतलब क्या होता है, चैटिंग मतलब होता है बातचीत करना। अब बातचीत कैसे हो सकती है, टेक्स्ट के माध्यम से हो सकती है, वॉइस के माध्यम से हो सकती है, और वीडियो के माध्यम से हो सकती है। तो ऑनलाइन मतलब सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर और ये दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर और यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर, ये एक दूसरे से कैसे चैट कर सकते हैं। एक तो टाइप करके चैट कर सकते हैं, एक आप जो है वॉइस से चैट कर सकते हैं, और एक जो है आप वीडियो से चैट कर सकते हैं। तो कितनी चैटिंग हो गई, टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो, ठीक है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं चैटिंग मतलब होता है बातचीत करना। और सबसे पहले जो टोकोमेटिव ऐप आया था, टोकोमेटिव ऑनलाइन सिस्टम आया था जिसके माध्यम से चैटिंग की जा सकती थी, डग ब्राउन और डेविड आर बुली 1973 में इन्होंने लॉन्च किया था। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि चैटिंग कहाँ से शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं, पहला आप देखिए टेक्स्ट चैटिंग, ये वाली देखिए, टेक्स्ट चैटिंग हो गई, टाइप करके हम भेज रहे हैं सामने वाले को, जैसे व्हाट्सअप में भेजते हैं। साथ में व्हाट्सअप में हम वॉइस के माध्यम से भी भेज सकते हैं, बोल बोल कर, ठीक है। साथ ही व्हाट्सअप में हम जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। यानी कि ले देखे व्हाट्सअप की अगर बात करें तो व्हाट्सअप जो है तीनों चैटिंग की सुविधा हमको प्रोवाइड करता है। आपने उपयोग भी करे होंगे, आप इसके बारे में जो है समझ सकते हैं। चलिए व्हाट्सअप के बारे में अगर देखें, 2014 में इसको जो है फेसबुक ने अधिग्रहित कर लिया। हालांकि 2009 से चालू हुआ था। लगभग 5 साल ये स्वतंत्र रूप से मतलब एक प्रकार से जीने को मिला है। अब किसके अंडर में काम कर रहा है, फेसबुक, यानी फेसबुक का पार्ट है मेटा। फेसबुक को भी मेटा में बदल दिया गया, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप है व्हाट्सअप, वो किसके अंडर में चला गया है, फेसबुक के। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके कुछ अपडेट भी दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल जो ऑथर है मेटा, आप देख सकते हैं व्हाट्सअप है, जॉन कॉम है, ठीक। साथ ही इसमें जो है आप इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम भी आप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टूडेंट के लिए ये जो है ऐप है काफ़ी रामबाण सिद्ध होता है। तो टेलीग्राम आप देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है और मोबाइल पे भी, एंड्रॉयड में, ठीक है। निकोलाई एंड पवेल ड्रू, ये जो है इन दोनों के द्वारा 2013 में इसका निर्माण किया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में, देखिए कुछ अपडेट दिए गए हैं, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है, कौन कौन सी लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्काइप भी वीडियो कॉलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऐप था पहले डेस्कटॉप पे, 2003 में इसको बनाया था एस्टोनियन सिटी में, ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता था। हालांकि इसका जो मतलब एक प्रकार से इसकी जगह बहुत सारे ऐप ने ले लिया। जैसे व्हाट्सअप में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फेसबुक के मैसेंजर में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो स्काइप ही जो है काफ़ी मतलब इसका श्रेय काफ़ी कम हो गया है। यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में इसको अधिग्रहित कर लिया, ठीक। नेक्स्ट आप देखें हैंगआउट्स भी जीमेल के अंतर्गत है, ये भी चैटिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जूम भी आप देख सकते हैं, ट्विटर है, ट्विटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2006 में इसको बनाया गया था, ठीक। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेगा, ठीक है। फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसका नाम मेटा कर दिया गया है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेटा। साथ ही आप देख सकते हैं वेबसाइट, मतलब जो जीमेल है वो भी एक प्रकार की वेबसाइट, इसमें भी आप चैटिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम, इसमें भी आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आप लिंक्डइन की बात करते हैं, बिजनेस यानी कि आपके जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ठीक। अब बात करते हैं www की, इसके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब सर्वर, ये सारी चीज़ें जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ये होती है www। किसने बनाया था, इसको बनाया था टिम बर्नर ली ने। टेक्स्ट है, टेक्स्ट पेजेस है, डिजिटल इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो, सभी जो है इसी के अंतर्गत कंटेंट होती है, वेबसाइट के अंतर्गत और www के अंतर्गत, ठीक है। कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, तो आप www का यूज़ करे बगैर उसका काम नहीं कर सकते। साथ ही ये आप देख सकते हैं, ये पर्सन है टिम बर्नर ली, 1989 में इन्होंने जो है सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें एक प्रकार से ज्वाइन किया साइंटिस्ट के रूप में, और इन्होंने आगे अपनी जर्नी स्टार्ट की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड किया 2000 मतलब 1989 में, फिर बाद में पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। कैसे काम करता है देखिए, वेब ब्राउज़र से सर्वर तक, सर्वर से वेब ब्राउज़र। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हमने रिक्वेस्ट करे, कोई भी हमने www कुछ भी हमने सर्च करे, तो सर्च करने के बाद HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये www के माध्यम से वेब सर्वर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सारी वेबसाइटें स्टोर होती है, और ये एक प्रकार का एप्लीकेशन, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, पर इसका भी खुद का अपना एक डाटाबेस होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है।
और मेंटेन करने का काम इसी का होता है। जैसे कुछ रिसोर्सेज है या नहीं है, जो सर्च किया गया है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम वेब सर्वर का होता है। ठीक है, इसका अपना एक डेटाबेस होता है और इस डेटाबेस में सर्च करके वापस रिस्पॉन्स देता है www के माध्यम से, फिर रिस्पॉन्स आता है HTML में और जिस पीसी के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई थी उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट प्रोसेस। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट को डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें हम टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो, एनिमेशन, सारी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, गूगल क्रोम गूगल के द्वारा बनाया गया, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला के द्वारा, नेटस्केप नेविगेटर नेटस्केप कम्युनिकेशन के द्वारा, ओपेरा आप देख सकते हैं ओपेरा सॉफ्टवेयर, सफारी एप्पल के द्वारा। साथ ही आप देख सकते हैं सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र बनाया गया था वो टिम बर्नर्ली, यानी कि जो पर्सन है जिन्होंने HTTP है, URL है और HTML का निर्माण किया, उनके द्वारा। लाइन मोड ब्राउज़र देखने को मिला था फिर 1992। धीरे धीरे आगे चलते जाए तो देखिए मोज़ेक है। साथ ही आप देखें तो यहीं पे आपको देखिए नेटस्केप नेविगेटर देखने को मिलता है, ये भी देखिए 1994 में। 1995 में देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है अभी। ठीक है, आगे चलते जाते हैं तो देखिए अपग्रेड होता गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स से देखने को मिल रहा है। फिर धीरे चले तो 2008 में गूगल क्रोम बन गया, गूगल क्रोम धीरे धीरे अपग्रेड हुआ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एज भी देखने को मिल रहा है आपको, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का बड़ा भाई है, बड़ी बहन हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्च इंजन वेबसाइट को दिखाने का काम वेब ब्राउज़र का होता है, पर वेबसाइट को वेब ब्राउज़र तक लाने का काम सर्च इंजन का होता है। जैसे कि गूगल क्रोम आप देख सकते हैं, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू क्या है? याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है। विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ये सब क्या है? डेस्ट मतलब एक प्रकार से सर्वर से जो भी रिसोर्सेस उसको लाकर हमारे ब्राउज़र तक छोड़ने का काम करते हैं सर्च इंजन, और ये वेब ब्राउज़र से अलग होते हैं। जैसे कि गूगल आपको ब्राउज़र सर्च इंजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए AOL है, ask.com है, बाइडू है, बिंग है, डक डक गो है, याहू है, ये सब क्या है? ये सब आपके सर्च इंजन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, नाम लिस्ट आप पढ़ सकते हैं जितनी भी है, ये मैंने बताया। और ये आप देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया है, इसको आप देख सकते हैं। वेब सर्वर की अगर बात करें तो वेब सर्वर अभी बताया था हमने, वेब सर्वर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टाइप का होता है जो कि डाटाबेस या जहाँ भी चीज़ें रखी उसको मेंटेन करने का काम करता है। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट को यहाँ पे वेब सर्वर के अंतर्गत मतलब डेटाबेस के अंतर्गत सर्च किया गया और सर्च करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आया है वो यहाँ पे वापस कर दिया। तो वेब सर्वर इस प्रकार से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैनेज करता है। ठीक है, नेटवर्क के अंतर्गत इस प्रकार भी समझ सकते हैं आप। देखिए वेब सर्वर ये हो गया आपका लाइनक्स आधारित, विंडो आधारित या कोई भी सिस्टम पर आधारित हो सकता है। इसका अपना डाटाबेस होता है जहाँ पे कोई प्रकार का डाटाबेस जहाँ पे स्टोरेज होती है। इंटरनेट में जो भी रिक्वेस्ट आई है वेब सर्वर उसको चेक करेगा, डाटाबेस में है तो रिस्पॉन्स, नहीं है तो नॉट फाउंड। इस प्रकार की चीज़ें वेब सर्वर के माध्यम से की जाती है, यानी कि क्लाइंट और सर्वर। ठीक, प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो जब भी हमको इंटरनेट में कोई इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ भेजना होता है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, नियम की। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि हमको इंग्लिश अगर बोलना है तो उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, हिंदी अगर बोलना तो उसके लिए भी ग्रामर चाहिए हमको। ठीक है, तो उसी प्रकार इंटरनेट अगर यूज़ करना तो उसके लिए हमको प्रोटोकॉल चाहिए, ग्रामर होती है एक प्रकार की। ठीक है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो, ये एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार भेजा जाए उसके लिए ज़रूरी होता है क्या? आपको प्रोटोकॉल। ठीक है, कंप्यूटर जो है प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। आप गूगल क्रोम में अगर कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो वहाँ भी आपको HTTP देखने को मिलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ से मतलब जो भी आपका वेब पेज या HTML वाली लैंग्वेज है उसको यहाँ से लेकर दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करता है। तो इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, FTP होता है, अगर आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो FTP यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपके कंप्यूटर से कोई चीज़ अपलोड कर रहा है तो आपके लिए यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल अगर भेजना है तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क में यूज़ होगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP की अगर बात करें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईथरनेट होता है नेटवर्क के लिए, ठीक है, मतलब लोकल एरिया के लिए। टेलनेट रिमोट के लिए। गोफर भी एक प्रकार का ईमेल मतलब एक प्रकार से ग्लोबल से लोकल कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ और होते हैं जैसे IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल,
एक्सेस प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एमएसी यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिजिकल एड्रेस होता है एक प्रकार का, एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, आईजीएमपी की अगर बात करें तो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएसएच की अगर बात करें तो सिक्योर सेल होता है। उसके बाद एसएसएल, ये देखिए सिक्योर सॉकेट लिया है, ये एचटीटीपीएस जहाँ यूज़ होता है उसके लिए ये जरूरी है। आई मैप फिर से हमने देखा इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम, आरआईपी मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मैंने आपको यहाँ पे बताया, इनके आप फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टीसीपी, जब भी आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो टीसीपी आपको उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बिना टीसीपी के इंटरनेट में आप कनेक्टिविटी नहीं स्थापित कर सकते। साथ में टीसीपी के साथ में यूज़ होता है टीसीपी और आईपी, टीसीपी और आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही आप देख सकते हैं मेल सेंड और रिसीव करना है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही एडवांस यानी कि आपको जीमेल है, याहू है, इनमें अगर मेल सेंड और रिसीव करना है तो एसएमटीपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अलावा एचटीटीपी आप समझ गए, इंटरनेट में जो भी एचटीएमएल पेजेस होते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए होता है एचटीटीपी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ईथरनेट होता है, लैन में यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेलनेट, टेलनेट मतलब यहाँ टेक्स्ट आधारित है, ये क्या है, ये टेक्स्ट आधारित। तो यहाँ पे अगर यूज़र कुछ सर्च करना चाहता है यहाँ से तो वो ऐसा फील करेगा कि यहीं से काम कर रहा है, जबकि वो यहाँ से कनेक्ट है। तो इसको यूज़ करने का काम कौन प्रोवाइड करता है, टेलनेट। जैसे आप टीवी का रिमोट से टीवी को मेंटेन करते हो। गोफर जो होता है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डाउनलोड और अपलोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी क्लियरिटी यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात हो रही है वेब पेज की। वेब पेज मतलब मैं आपको दिखाते चलता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट खोली हमने, वेबसाइट के अंतर्गत हम पर्टिकुलर यहाँ पे जाते हैं एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन रिजल्ट से, तो इससे रिलेटेड ही यहाँ पे दिख रही। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर वेब पेज है। इसी प्रकार के ढेर सारे वेब पेज यहाँ पे कलेक्शन के रूप में है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वेबसाइट है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, इसकी वेबसाइट है। तो वेब पेज मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और एक संस्था की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कहलाती है वेबसाइट। तो वेब पेज जो बने हैं किससे मिलकर बने हैं, एचटीएमएल और सपोर्टिंग बहुत सारी चीज़ें। एचटीएमएल है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस है, प्लस जावा स्क्रिप्ट है, प्लस पीएचपी है यानी कि पर्सनल होम पेज है, जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस, इनसे मिलकर क्या बना है, वेब पेज बना। और वेब पेज ढेर सारे कलेक्शन कर दिया जाए तो वो बन जाती है वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि mcu.ac.in। और जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसका पहला पेज जो खुलकर हमारे सामने आता है उसे बोलते हैं होम पेज। वेबसाइट का पहला पेज उसे बोलेंगे होम पेज। ठीक है, इसके अलावा डोमेन नेम, वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, डोमेन नेम, यानी कि वेबसाइट के एड्रेस को यूआरएल बोलते हैं, पर वेबसाइट का जो नाम है वो किससे पहचाना जाएगा, डोमेन नेम से। जहाँ पे वेबसाइट को रखा जाता है उसे बोलते हैं वेब होस्टिंग, और जहाँ रखा जाता है वो होता है सर्वर। सर्वर में एक जगह ली जाती है, जगह को बोलेंगे होस्टिंग। ब्लॉग भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की राय, जो भी हम विचार शेयर करना चाहते हैं, जैसे कोई लेखक है वो अपने विचार को शेयर करना चाह रहा है तो वो होता है ब्लॉग, एक प्रकार की वेबसाइट भी होती है। न्यूज़ ग्रुप ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है जिसे हम ऑनलाइन एक प्रकार से यहाँ 4-5 जन बैठ के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, उसी प्रकार ये ऑनलाइन न्यूज़ ग्रुप होता है। HTML वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और लिंकिंग वाला जो टेक्स्ट है जो वेब पेज में यूज़ होता है उसे बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट, पर उसमें कुछ लिंक होती है जिससे कि दूसरा वेब पेज खुलता है या दूसरी चीज़ खुलती है, उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। XML जो होता है, देखिए HTML में जो टैग होते हैं, टैग कैसे यूज़ होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में कैसे यूज़ होते हैं, एंगुलर। तो इसको हम बनाते हैं कि नहीं, बने बनाए होते हैं, पर XML में एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हम टैग को बना सकते हैं। और HTML और XML दोनों साथ में यूज़ हो जाए तो XHTML बन जाता है, और डायनेमिक HTML को DHTML बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बन जाना चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ HTML वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए डायनेमिक वेबसाइट बनाना है तो PHP पर्सनल होम पेज, जिसको बनाने का श्रेय जाता है रस्मस लेडार्क, 1994 में इन्होंने इसको डेवलप किया।
पॉपअप होते हैं वेबसाइट में, जब भी हम कुछ चीज़ खोलते हैं, छोटे छोटे जो विंडो आ जाती है जिसमें बोलते हैं अलाउ करना या एक्सेप्ट करना, लाइक मतलब एक प्रकार से उसको क्लिक करने को बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें छोटे छोटे ऐड आते हैं उसे बोलते हैं पॉपअप। जब हम सर्वर से कोई चीज़ को हमारे कंप्यूटर पर लाते हैं उसे बोलते हैं डाउनलोड करना, और हमारे कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचाते हैं उसे बोलते हैं अपलोड करना। ई लर्निंग, जैसे कि आप SSW एजुकेशन से अभी पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो उसे बोलते हैं ई लर्निंग, ठीक है। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि जब वहाँ डेस्टिनेशन बैंक तक ना जाकर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंकिंग की सुविधा ले लेते हो उसे बोलते हैं ई बैंकिंग। शॉपिंग करने आप नहीं जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदी कर रहे हो, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनके माध्यम से, तो ई शॉपिंग कहलाता है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन या कहीं भी आप जो है टिकट कटाने, रिजर्वेशन कराने नहीं जा रहे हैं, आप ऑनलाइन करा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन है। ऑनलाइन जो व्यापार है वो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू अपना व्यापार चला रहा है, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स होता है, मोबाइल के थ्रू बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू व्यापार हम कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट हमने ऑलरेडी पहले देख ली है। सबसे शुरुआत में 1950 में JA वंश के द्वारा सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत की गई थी, और 2004 में जो फेसबुक है, फेसबुक के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें उछाल आ चुका है, ठीक है। और इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा है इंटरनेट, क्या पढ़ा है, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, जितनी भी इसकी सेवा है वो सारी चीज़ हमने पढ़ा है। आपको एक बार में जो है शुरू से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्वेश्चन भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंटरनेट हमने यहाँ पे पढ़ा है। इंटरनेट के अंतर्गत हम देखिए बहुत सारी चीज़ें देखिए, इंटरनेट क्या है उसके बारे में हमने देख लिए, ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी रिक्वायरमेंट देख लिए, किस प्रकार कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर में, ISP क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर डिजिटल नेटवर्क, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। इसके बाद उसकी पूरी जर्नी देखें, ARPANET से लेकर अभी तक का वर्तमान जो इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलती है यहाँ पे। ये देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख लिया। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ISP के बारे में हमने विस्तार से देखे। 3 प्रकार की ISP देखे, टायर 1, टायर 2, टायर 3। इसके अलावा हमने ISP के कुछ फंक्शंस, जो जो उसके टास्क होते हैं, जो जो उसकी सर्विसेज होती है, वो भी देखे यहाँ पे। केबल कनेक्शन प्रोवाइड होता है, फाइबर है, DSL है, ये देखिए हमने यहाँ पे। सैटेलाइट कनेक्शन है। इसके अलावा बैंडविड्थ के बारे में हमने बात की यहाँ पे। नेक्स्ट हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की है, जिसके अंतर्गत हमने जो है सारे नेट मतलब जो कनेक्शन है, जैसे डायल अप है, ISDN है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, केबल TV है, सैटेलाइट है, वायरलेस है, इनके बारे में बात की है। तो इनको आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद VSAT हमने देखे, URL देख लिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही हमने जो है URL के कुछ पार्ट्स देखे यहाँ पे, HTTP और HTTPS में अंतर देखें। चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। URL मतलब तो हमने देख ली, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI भी होता है, क्या होता है, URI। इसका जो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, और आप मुझे जो है इसके लिए कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए URI का मतलब क्या होता है। इसके बारे में एक लाइन आप लिखोगे, ठीक। वेब पोर्टल हमने देखे, वेबसाइट देखें, वेब पोर्टल के प्रकार, ईमेल एड्रेस के बारे में बात की, ईमेल के जनक हमने देखे, ईमेल के कंपोनेंट हमने देखे। ईमेल हेडर होता है, ग्रीटिंग होता है, टेक्स्ट होता है, सिग्नेचर। इसके अलावा फ्री ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर, ऑनलाइन चैटिंग की बात की है। 3 प्रकार की चैटिंग है, वीडियो चैटिंग, टेक्स्ट चैटिंग, वॉइस चैटिंग। इसके अलावा चैटिंग से रिलेटेड कुछ ऐप हमने यहाँ पे देखे, ठीक। साथ ही आप www के बारे में जान चुके हो। इसके अलावा इसके जनक टिम बर्नर्ली, साथ ही कैसे काम करता वो भी हमने देख लिए। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र के कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमने देखे, इसकी पूरी जर्नी देखे। सर्च इंजन के बारे में देखे, सर्च इंजन के नाम यहाँ पे देखे। वेब सर्वर क्या होता है। उसके अलावा प्रोटोकॉल हमने बात की है, प्रोटोकॉल के बाद हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे विस्तार से देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे जो है शब्दावली के बारे में बात की है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेब पेज है और अन्य जो शब्दावली है उसके बारे में, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हम इसके बाद जो है क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अगर इसमें जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।